फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारा प्रीवियस चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 जो कि था नंबर्स, उसका हमने एक्सरसाइज 1.5 पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। और इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर 1 को समाप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1 पॉइंट का, ये सिंप्लीफाई करने दिया है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले 1 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 64 1/2। जो 64 का पावर है वो 1/2 है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे जो कि है m का पावर a का पावर m और इसका होल जो स्क्वायर होगा वो n होगा, ठीक है। a का पावर m और इसका होल स्क्वायर n होगा। जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो ये हो जाएगा m इंटू n, a का पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला और इसी के हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 64 को सॉल्व करना है ना। तो पहले 64 का एलसीएम कर दीजिए 2। ये कितना बार में जाएगा, 2, और ये जाएगा 3 बार में, है ना। ये 2 16 बार में, 2 8 बार में, 2 4 बार में, 2 2 बार में, 2 1 बार में, है ना। तो ये देखिए चल रहा है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2 6, है ना। उसके बाद हम ये वाला मिटा देंगे। ये वाला आप साइड में लिख लीजिएगा। मैं अभी के लिए जगह की कमी की वजह से मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 और इसका पावर कितना है, 1/2 है ना। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इतना बार 1 2 3 4 5 6 बार क्यों लिखूं। ये जो 2 है इसका 6 बार मैं क्यों लिखूं, 2 2 2 2 क्यों लिखूं। मैं इसे शॉर्ट में क्यों ऐसा नहीं कर दूं, 6 का पावर 6 2 का पावर 6 कर दूं, तभी भी तो यही होता है ना। अगर 2 का ये पावर है, ठीक है ना, 2 का पावर मैं 6 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ही होगा कि ये 2 बार, ये जो 2 है ये 6 बार गुना हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 का पावर 6 लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि ये जो 2 है ये 2 6 बार गुना होगा, ठीक है ना। ये 2 6 बार गुना होगा, इस पावर का मतलब ये हुआ, ठीक है। मैंने ये एलसीएम करके निकाला और 6 बार यहाँ पे 2 आया, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, है ना। तो ये अभी भी वही है, 64 ही है। तो मैंने ऐसा कर दिया और अब मैंने क्या किया, अब मैं स्मार्ट गेम खेला, ठीक है ना। स्मार्ट गेम कैसे खेला कि मैं ये 6 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार क्यों लिखूँ, क्यों ना मैं ऐसे लिख दूँ। इसका मतलब भी तो यही होता है ना। अगर मैं 2 का पावर 6 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब भी यही हुआ कि जो 2 है वो 6 बार गुना होगा, ठीक है। और इन दोनों का पावर क्या है, 1/2, यही है ना। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। मैंने क्या कहा था कि अगर a का पावर m है और इसका पूरे पे पावर n है तो हम उसको a का पावर m इंटू n लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो a का जगह पे क्या है, 2 है, और m के जगह पे क्या है, पावर जो 2 का पावर क्या है, m का जगह पे क्या है 6 है, और n के जगह पे क्या है 1/2 है। ये पूरे पे पावर होल है ना 1/2, तो ये क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, तो 1/2, है ना। अब देखो इस 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वजह से
ये 2 का पहाड़ा एक बार, 2 का पहाड़ा 3 बार, 1 का पहाड़ा एक बार, 1 का पहाड़ा एक बार, कट जाएगा, है ना। तो अब बोलो 2 का पावर में कितना बचा, 2 का पावर 3 बचा अब, है ना। तो अब इसको जब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 2 3 बार गुना हो रहा है ये, इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 बार गुना हो रहा है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 8। समझ में आया होगा आपको, समझ में आया ना। तो ये ऐसे करके सॉल्व होगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी पे चलते हैं, पार्ट बी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 तो आपको समझ में आया होगा। देखिए जगह की कमी है इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। इसलिए मैं इससे मिटा कर ही उसके बाद ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम पार्ट 1 तो आप समझ में आ गया होगा आपको। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट बी में क्या गिवन है, पार्ट बी में गिवन है 32 पे पावर 5 है ना, 32 पे पावर 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 32 आता है 16 बार। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा 8 बार। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 4 बार। 2 2 2 1, है ना। अब देखिए कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2, 5 बार गुना किए और उसके बाद इस पूरे पे पावर क्या है 1/5, इस पूरे पे पावर क्या है 1/5। अभी भी ये 32 है और इस पूरे पे पावर क्या दे 1/5। तो मैंने क्या कहा, स्मार्ट गेम खेलेंगे। स्मार्ट गेम क्या, मैं ये 5 बार नहीं लिख के एक 2 लिखूंगा और इस पे पावर दे दूंगा 5। इसका मतलब भी क्या होता है कि ये जो 2 है ये 5 बार गुना हो रहा है, ठीक है। तो अब इस पे पावर कितना है 1/5 और मैंने फॉर्मूला लिखाया है फर्स्ट पार्ट को जब कराया था तभी, कि अगर जब a का पावर m होता है और इस पूरे पे पावर n होता है तो जो दोनों पावर होता है वो आपस में गुना हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, आपस में पावर को गुना कर देंगे, 5 इंटू 1/5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर क्या बच जाएगा 1, और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सी पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर आप लिखने नहीं दे रहे हो, मिटा दे रहे हो। मैं तो आपके ही हाथ में हूँ ना, आप वीडियो को रोकिए, लिखिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। मैं तो आपके हाथ में हूँ, बस मुझे पॉज कीजिए, आप नोट लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए, लिखिए और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अगर मैं वैसा करता हूँ कि आपको पहले लिखने के लिए दूंगा और फिर मैं आपको आके समझाऊंगा, उससे क्या होगा, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, है ना। और आप बोलोगे, आपका टाइम देखिए जहाँ पे आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ पे 1 घंटा लग जाएगा और आपका 1 घंटा बर्बाद मैं नहीं करना चाहता, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में अच्छा खासा सीखने को मिले और आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम दो और पास हो जाओ। और फिर उससे क्या होगा, आप अगर खुश तो मैं भी खुश, है ना, ठीक है। तो चलिए पार्ट सी पे बढ़ते हैं। पार्ट सी में क्या है, 125 दिया है और इस पूरे पे पावर क्या है 1/3 है। तो हम 125 का फैक्टर करेंगे, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 125 आएगा, 10 बार पढ़ेंगे तो 100, 10 बार पढ़ेंगे तो 50, 20 बार पढ़ेंगे तो 100 और फिर 5 बार पढ़ेंगे तो यानी 25 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो ये हो जाएगा, फिर 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये 125 होता है और इस पूरे पे पावर 1/3 है, ठीक है ना। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है और इस पूरे पे पावर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/3। तो हम स्मार्ट गेम खेलेंगे और क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम 5 को 3 बार क्यों लिखे, उससे बढ़िया हम 5 लिखेंगे और इसके ऊपर पावर दे देंगे 3
और इस पूरे पे पावर क्वेश्चन ने क्या दिया है 3। अब देखिए हम उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। मैंने क्या कहा था कि अगर 5 का पावर m है तो दोनों पावर, इस सिचुएशन में दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है ना, गुना हो जाता है। लेकिन ये ऊपर है और ये नीचे है, अगर ऐसा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये कट जाता है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 5। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं कि उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने कोई एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 पार्ट है, उसका पहला पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, जो क्वेश्चन नंबर 1 किए थे उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, 9 का पावर 3/2 दिया हुआ है, तो हम पहले 9 को फैक्टर करेंगे। 3 यानी 2 फैक्टर है, 3 इंटू 3 9 होता है और इस पूरे पे पावर कितना है 3/2। ठीक है ना, तो अब देखिए मैं इसे 2 बार क्यों लिखूं, मैं इसका बदले में 2 स्क्वायर नहीं कर दूंगा तो भी 9 होता है और इस पूरे पे पावर कितना है 3/2। और इस तरीके के होने की वजह से हम क्या करते हैं, पावर आपस में गुना हो जाते हैं, है ना। जब इसका पावर m हो और इसका n हो, इस पूरे पे पावर n हो तो क्या हो जाता है, दोनों गुना हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 पे पावर 3 रह जाएगा, तो यानी 3 का 3 इंटू 3 होगा। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 हाउ मच 27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने पार्ट बी पे। तो पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है आपका 32 और इस पूरे पे पावर है 2/5। 32 और इस पूरे पे पावर क्या है 2/5। तो इसके लिए हम पहले फैक्टर करेंगे, 2 16 बार में, 2 8 बार में, 2 4 2 और 2, है ना। मैंने फैक्टर किया कि 2 का पहाड़ा में 32 कितने बार में आता है 16, तो 16 यहाँ पे लिखेंगे। 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है 8, 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है 4, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 2। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हुआ, इतना हुआ, है ना। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। इधर का सॉल्यूशन तो आप समझ ही गए होंगे। अब इधर ये वाला हम पार्ट बी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कितना 1 2 3 4 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 2 ये 32 होता है और इस पूरे पे पावर कितना है 2/5, है ना। इस पूरे पे पावर 2/5। तो हम स्मार्ट गेम खेलेंगे, हम इतना लंबा क्यों लिखे, इससे बढ़िया हम इस पे 2 का पावर 5 कर देंगे, ये भी हमारा 32 ही होता है। यानी इसका मतलब ही होता है कि 2 5 बार गुना हो रहा है। ठीक है, और इस पूरे पे पावर कितना है 2/5। और जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। यानी 5 इंटू 2/5, ये 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 पे पावर 2। और इसका आंसर जब होगा तो इसका आंसर क्या होगा 4, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सी पे। ये हमारा पार्ट सी, और पार्ट सी का क्वेश्चन है हमारे पास 16 3/4। 16 के पावर 16 और उसका पावर है 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 16 आता है 8 बार, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 8 आता है 4 बार, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 4 आता है 2 बार। तो ये देखिए 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इस पूरे पे पावर कितना है 3/4, है ना। तो हम स्मार्ट गेम क्या खेलेंगे, 2 को हम 4 बार क्यों लिखेंगे, इस पे क्यों ना इसका पावर 4 कर दें, है ना। पावर 4 कर देंगे, इसका मतलब क्या है 2 4 बार गुना हो रहा है और 2 4 बार जब गुना होगा तो ये 16 ही आएगा। और इस पूरे पे पावर कितना है 3/4, है ना। तो अब देखिए जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, पावर आपस में गुना हो जाएंगे, पावर आपस में गुना हो जाएंगे। और जब ये ऐसा होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से 4 कट जाएगा और बचेगा क्या 2 का पावर 3 बच जाएगा। तो 2 का 2 का पहाड़ा 3 2
अगर आपस में गुना होंगे तो कितना आएंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 4 का पहाड़ा 2 बार 8, तो इसका आंसर क्या होगा 8। तो इसका आंसर होगा 8। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट डी। और पार्ट डी में क्या क्या है, 125 का पावर 1/3। पार्ट शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने मिटा दिया। ये 125 का पावर -1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज़ होगा, 125 का पावर 1/3 है, ठीक है ना। तो अब हम पहले इसका फैक्टर करते हैं। 125 का फैक्टर क्या होगा, 5, 25 बार 5 5, यानी 5 का पहाड़ा 5, 3 5 आपस में गुना होकर 125 होते हैं, और इस पूरे पे पावर कितना है 1/3, ठीक है ना। तो मैं स्मार्ट गेम खेलूँगा, 5 पे पावर 3 कर दूंगा, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर पावर हो और यहाँ पे भी एक पावर हो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो ये 5 3 इंटू -1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पे पावर -1 होगा, है ना। और जब भी ऐसा हो तो हम क्या लिखते हैं 1/5, और इसका आंसर 1/5 होगा। अब देखो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, 5 का पावर -1 था तो 1/5 मैंने क्यों लिखा। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है, जब भी a का पावर -n होता है ना, जब भी a का पावर -n होता है तो हम उसको क्या लिखेंगे 1/a का पावर n, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला के वजह से ऐसा किए, ठीक है। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला के वजह से हमने ऐसा किया, ठीक है। यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला की वजह से हमने ऐसा किया कि 5 का पावर -1 है, 5 का पावर -1 है तो 1/5, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल 4 पार्ट थे, चारों हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, और इसके भी 4 पार्ट है जो हम सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 का पावर 2/3 है, इंटू 2 का पावर 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला देखेंगे, a का पावर m इंटू a का पावर n होने पर ऐसा अगर होता है कि दोनों का बेस सेम हो बट पावर अलग हो, अगर दोनों का बेस सेम है बट पावर अलग हो तो क्या होगा, m + n हो जाता है, दोनों का पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखो, दोनों का बेस सेम है बट पावर अलग है तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगा, है ना। तो 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5, है ना। अब देखो 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो पहले हम एलसीएम इसे बराबर करते हैं तभी हम प्लस कर सकते हैं, है ना। अगर डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर गलत होगा। जब तक हमारा बेस सेम नहीं होता हम नहीं तो प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेस को सेम करना होगा। तो बेस को सेम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको देखो, बेस को सेम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऐसा कोई नंबर लिखो ताकि दोनों का पहाड़ा में आता हो, ठीक है। ऐसा कोई नंबर लिखो ताकि दोनों का पहाड़ा में आता हो, या फिर दूसरा तरीका है दोनों को आपस में गुना कर दो। तो 5 × 3 करोगे तो कितना आएगा 15। अब जब ये 15 लिखे हो तो 3 का पहाड़ा में भी 15 आता है, 5 का पहाड़ा में भी 15 आता है। तो 3 का पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो 5 ऊपर लिखेंगे, और ऊपर में कितना बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 2, तो 2 से गुना हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 3 आता है, 15 आता है 3 बार। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, और इंटू करेंगे जो ऊपर में रहेगा, तो ऊपर में क्या है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसका पावर है 15। 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा 13/15, और यही है हमारा आंसर। 2 का पहाड़ा 13/15 होगा, और यही है हमारा आंसर। तो
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी या पार्ट 2 कह लीजिए, जो भी है, बट यही है। पार्ट 1 मैंने पार्ट ए बी से कर रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन बुक में 1 2 दिया होगा, तो आप नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में गिवन है, पार्ट बी में गिवन है आपका 1 का पावर 1/3 और 3 पे पावर 3, और इस पूरे पे पावर क्या है, इस पूरे पे पावर है आपका 7। इस पूरे पे पावर क्या है 7। 1/3 और इस 3 पे पावर क्या है, 3 पे पावर है 7, ठीक है। ये बी का, पार्ट बी का है, ठीक है। पार्ट बी है, मैंने बताया भी था कि पार्ट बी का सॉल्यूशन है। पार्ट ए हमने ख़त्म कर दिया, ये पार्ट बी है, ठीक है। तो अब देखिए 1/3 और इस 3 पे पावर 7 और इस पूरे पे पावर क्या है 7। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि a का वैल्यू अगर a का पावर -n है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं 1/a पे पावर n, यही लिखते हैं ना। अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे 3 पे पावर -3, है ना। जब ऐसा होगा तब यही ना होगा, ये 1 हट जाएगा और ये जब ये 3 ऊपर जाएगा और तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, और इस पूरे पे पावर क्या लिखेगा लगेगा 7। देखिए हमने यहाँ पे थे, यहाँ पे गए थे, लेकिन अब क्या थे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि यहाँ पे आपको दे दिया और तब हम क्या किए, हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके अब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है ना। मैं रीज़न के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों और कैसे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और मैंने एक और फॉर्मूला है, और जब भी मैंने कहा है कि a का पावर अगर m है और इस पूरे पे पावर n है तो क्या हो जाता है, पावर आपस में गुना हो जाते हैं, है ना, यही होता है ना। और इस सिचुएशन में यहाँ पे यही है ना, तो हम क्या करेंगे पावर को गुना कर देंगे, तो 3 पे पावर -3 × 7 कर देंगे, ठीक है, -7 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर -21 हो जाएगा, है ना। 3 का पावर -21 हो जाएगा। जब हमने सॉल्यूशन कर दिया तो फिर हम इसी पे ऐसे ही कर देंगे। अब फिर यहाँ पे थे ना, यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे हैं, सॉल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हैं अभी, तो फिर हम यहाँ पे आके छोड़ देंगे ताकि सॉल्यूशन हो जाए। तो इसका वहाँ पे आने के लिए 1 ऊपर में 1 लिखेंगे और ये जब 3 नीचे आएगा तो ये, और इसका पावर 21, 3 का पावर 21 और ये माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। जब इसे नीचे में लिखेंगे तो 3 का पावर 21 और ये पावर प्लस में आएगा। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी का सॉल्यूशन था। अब पार्ट सी पे चलते हैं, ठीक है, पार्ट सी पे चलते हैं। तो पार्ट सी को करने के लिए आपको सबसे पहले आप फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको आता है, अच्छे से आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसीलिए मैं फॉर्मूला के साथ ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो ये हमने दो या 3 फॉर्मूला का यूज़ किए जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और इसी के बेस पे हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम कुछ और भी फॉर्मूला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के साथ फॉर्मूला आते रहेंगे। सी में क्या है 11, और इस 11 का पावर है 1/2, और 11 अपन में 11, इस 11 का पावर है 1/4, ठीक है। ऐसा केस है, तो जब भी ऐसा केस हो, देखिए a डिवाइड बाई m, डिवाइड में है ना, ये भाग में है, a डिवाइड बाई m, a डिवाइड बाई
n, ठीक है ना, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n। जब भी ऐसा होगा तो a का पावर जो पावर है वो आपस में घट जाएंगे। जब भी ऐसा होगा कि a का पावर m उसमें डिवाइड होगा भाग a का पावर n, तब हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, दोनों बेस सेम होगा बट ये डिवीज़न में पावर अलग होंगे। बट ये भाग में अगर ऐसा होता है, भाग होता है, तो हम पावर क्या हो जाएगा, पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही केस होगा, हम इस फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर ऐसा हो, ये भाग में ही है ना, यहाँ पे a यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी a 11 है, मतलब दोनों a है, सेम है, पावर दोनों अलग है। ठीक है, और ये भाग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, यानी 11 1/2 माइनस 1/4 करेंगे। ठीक है ना, हमने क्या किया, पावर को घटा दिया। तो अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम दोनों का सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, 4 लिखें, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 आता है ना, तो हम इसका 4 और 4 का पहाड़ा में भी 4 आता है, तो इसलिए हमने 4 एलसीएम ले लिया। तो 2 का पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, है ना, और 2 बार में आता है, और इंटू 1 कर देंगे, माइनस 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में, और इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 11 2 इंटू यहाँ पे नीचे में क्या है, 4 है, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये 11 2 में से 2 में से 1 गया, तो क्या बचेगा 1, और नीचे में क्या है 4, तो इसका जो सोल्यूशन होगा 11/1/1/4 होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। चलिए बढ़ते हैं अब पार्ट डी पर, और इसी के साथ हम इस क्लास को भी ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को भी। चलिए अब पार्ट डी फटाफट करते हैं और इस चैप्टर से विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए देखें, अभी नहीं, अभी कहीं मत जाइएगा, अभी मेरे संग बने रहिए, क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी, और डी क्या है, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2, और यही हमारा लास्ट फॉर्मूला है। देखिए, जब भी a का पावर m हो, ठीक है, इंटू b का पावर भी m हो, मतलब दोनों का बेस अलग हो बट पावर जो है वो सेम हो। दोनों का बेस अगर अलग होता है और पावर सेम होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे a इंटू बी, और इस पूरे पे पावर कर देंगे m का। समझ में आया, हम क्या करेंगे, अगर दोनों का बेस अलग होता है और पावर दोनों का एक होता है, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी कर देंगे, और इस पूरे पे पावर क्या कर देंगे, m कर देंगे। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर जो है वो पावर एक ही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पावर को दोनों का बेस को इंटू करेंगे और पावर को एक पावर ले लेंगे, हो गया। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला का अप्लाई करने के बाद 7 इंटू 8 करेंगे और इस पूरे पे पावर 1/2 कर देंगे। 7 इंटू 8 कितना होता है, आई थिंक सो 56 होता है, 56 होता है, और इस पूरे पे पावर 1/2। यही है हमारा आंसर इसका सॉल्व। देखिए ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1 का। आज हमने कंप्लीट पूरी तरीके से चैप्टर नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट था, पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट डी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझाने में अगर कोई गलती हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट में कह सकते हैं, उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है आज कंप्लीट हो रहा है, और हम इसके बाद हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, और एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कह दे रहा हूँ आपको कि आप अगर
मैं कितना भी जैसे कि मैंने बताया कि मैं कितना भी समझाऊँ आप लोगों को, बट जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद में घर में पढ़ाई नहीं करोगे, जो समझे हो उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे। आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करिए। वीडियो देख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद 2-3 बार आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। एग्ज़ाम तक आपको याद रहेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। और अगर आप पास होते हैं तो ऑब्वियसली मुझे भी खुशी होगी और आपको भी। तो तब तक के लिए, जब तक हम चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।